नमस्कार नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पूरे विश्व भर में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के ओडिशा स्टेट से आप सभी के लिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसके अंदर इस रिक्रूटमेंट के अंदर वो रिक्रूट करने वाले हैं। टोटल आपको लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने निकाली है इस पूरे ड्राइव में, मतलब इस वाले नोटिस के साथ ओडिशा स्टेट की तरफ से। एसएसबी यानी कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ये बेसिकली एसएसबी जो है वो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब कि स्टेट के अंदर पूरे उड़ीसा जगह, पूरा जो एरिया है उड़ीसा, उसके अंदर ये सिलेक्शन बोर्ड है। ये लोग हायर एजुकेशन विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये आपका आता है, और इसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा इसमें रिक्रूटमेंट होगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो वेबसाइट चल रहा है, जो यहाँ पर अपडेट्स चल रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक साथ ओडिशा स्टेट के एसएसबी ने 4 नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिसके अंदर टोटल वैकेंसियाँ 2000 प्लस हैं। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी ओडिशा स्टेट की गवर्नमेंट ने ओडिशा की तरफ से रिलीज़ करा है, जिसके अंदर वो एजुकेशन के अंदर पीजीटीज़ को रिक्रूट करने वाले हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन को रिक्रूट करेंगे, और इसके अलावा वो जूनियर असिस्टेंट और नॉन टीचिंग पोस्टों पर भी उनका नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में पूरा नोटिस डिस्कस हो रहा है, आप ध्यान से सुन लें। आप इंडिया देश में किसी भी स्थान से अगर सुन पा रहे हैं, तो आप लोग इन वैकेंसियों पर एलिजिबल रहेंगे। आपको बता दूं, ये वीडियो नोटिफिकेशन के ऊपर रहेगा। पूरे वीडियो में यही बात होगी कि ये जो आपकी नई रिक्रूटमेंट आई है इंडिया देश के ओडिशा स्टेट में, जिसके अंदर पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स रिक्रूट होंगे, वो लोग जो कि स्कूल्स में जाकर 11-12 यानी 11-12 क्लासेस को पढ़ाने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर स्कूल्स के अंदर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हायर एजुकेशन विभाग में आते हैं पूरे ओडिशा स्टेट में। ठीक है जी। टोटल वैकेंसी कितनी है भाई? 1000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। मैं एक्चुअल नंबर आपको दिखाऊंगा, एक एक पोस्ट की बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या 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 क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या एलोवेंस होंगे, कौन लोग फॉर्म भरेंगे कौन नहीं भरेंगे, एक एक चीज़। मतलब यह है कि फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। समझ आ जाए तो अप्लाई कर देना। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। स्टेट ओडिशा के बाहर वाले जनरल से फॉर्म डाल सकते हैं इसके अंदर। ये इसमें रहेगा, मतलब अगर आप लोग दिल्ली और बिहार से या गुजरात से फॉर्म डालोगे और महाराष्ट्र से फॉर्म डालोगे इस वैकेंसी पर, तो आपको इतना याद रखना है कि आप लोग जनरल से फॉर्म डाल सकते हो। बाकी जो स्टेट ओडिशा के लोग हैं, वो लोग अपने रिजर्वेशन से भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि ये इस वैकेंसी पर रिजर्वेशन देगी ओडिशा गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के लोगों को, बाहर वालों को जनरल से वैकेंसियाँ दे देगी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इस नोटिस में। तो देखिए, आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ पीजीटी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर वैकेंसी 1000 प्लस है। हालांकि इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता दूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभार मैं काफ़ी बार ऐसा करता हूं कि भाई एक ही वीडियो में दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी वीडियो छोड़ा मत करा करो। जैसे आप देखोगे कि मान के चलो समय नहीं मिल पाया या समय नहीं हो पाया हमारे पास दूसरे नोटिफिकेशन डिस्कस करने के लिए, तो इसके लिए मैं एक ही बार में एसएसबी के जो सारे नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एसएसबी ओडिशा स्टेट ने इस बार 4 रिक्रूटमेंट रिलीज करे हैं। एक तो नॉन टीचिंग पोस्ट पर वो रिक्रूट कर रहे हैं। मैं आपको संख्या बता देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन नंबर 3 है, इसके अंदर 108 के लगभग वैकेंसी आई हैं। ठीक है जी। अगर आप देखोगे लेक्चरर की वैकेंसी, इसके अंदर लगभग 800 वैकेंसी आई है, 800 करीब वैकेंसी यहाँ पर आई है लेक्चरर में। ठीक है। इसी के अलावा पीजीटी में जो वैकेंसी आई है वो आई है 1050 प्लस, इतना आप मान सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट की वाली जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें आपकी 110 के करीब वैकेंसी आई है। तो आप इसको सबको कंबाइन करोगे तो आपको नंबर दिखेगा। देखिए, 4 नोटिफिकेशन है। पीजीटी का सबसे अलग नोटिफिकेशन, ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी। बाकी आपके 3 नोटिफिकेशन और हैं, उन तीनों को अगर कंबाइंड भी कर लेते हैं तो 800 और ये 200 यानी 1000, और ये आपके 1020 करीब ये हो गई, और 1000 करीब ये हो गई। तो करीबन आपकी वैकेंसी टोटल आई है 1100 के करीब वैकेंसी आई है। ठीक है जी। हाँ, 2100
के करीब प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। करीबन भी आप ये अगर मैं सारा अगर एक्चुअल नंबर निकालूं तो आपके पास करीबन आ जाता है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की इसमें रिक्रूटमेंट होगी, मतलब 2000 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। उड़ीसा स्टेट में मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करके आपको जॉब देगी। ये जॉब सारी गवर्नमेंट्स होंगी। आपको बता दूं इन्होंने कहाँ कहाँ बोला है, देखिए वैकेंसी किधर किधर आई हैं मैं आपको सब बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट करवाएगी, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होंगे। मैं आपसे इस वीडियो में पीजीटी नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, सिर्फ पीजीटी वालों का डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में। आपको बता दूं लेक्चरर वालों के लिए और बाकी दो, यानी अगर बाकी के जो 3 नोटिस हैं उसके लिए एक वीडियो अलग सेपरेट आएगा, तो उसको देख लेना। नहीं तो आप यहाँ से नोटिस खोलकर भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। आप बाद में ये मत कहना कि भाई वीडियो आया ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ पीजीटी वाला आ गया है, वो मैं पीजीटी वाला नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। 1000 से ज़्यादा वैकेंसी इस वाले नोटिस पे है। बाकी तीनों आप लोगों को खुद देखने होंगे, तो जाकर देख लेना। मैंने तीनों और ये चारों नोटिस इसी वीडियो के नीचे मैंने सारे रिक्रूटमेंट के नोटिस दे दिए कि भाई लोग क्या अलग अलग ढूंढेंगे, तो यहाँ से ढूंढ लेना। या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे आओगे इस वाले लिंक पे, तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ दिख जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन रहे हैं कि 1 से 2 रिक्रूटमेंट और इधर आ रहे हैं, मतलब कि एसएसबी अभी यहाँ पर 2-3 रिक्रूटमेंट के नोटिस एक साथ और वो लोग यहाँ डालने वाले हैं। यानी करीबन आप मान सकते हो कि अभी ये 2000 वैकेंसी है और करीबन 500 से 1000 वैकेंसी और इसके अंदर आने वाली है। इसमें जॉब मिलेगी ऑल इंडिया लोगों को। इंडिया से कैंडिडेट पूरे इंडिया देश में कहीं से भी आए, इन वैकेंसी को ले ले, उसको हम वैकेंसियाँ दे देंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर स्टेट के बाहर का है तो हम उसको जनरल से देंगे, और अगर स्टेट का है तो हम उसको उसकी कैटेगरी वाइज उसको रिजर्वेशन का फायदा देते हुए हम उसको वैकेंसियां दे देंगे। फॉर्म भरते समय आपको याद रखना है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप उड़ीसा स्टेट के हो तो आपको खास बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट लगा लेना, और अगर आप लोग उड़ीसा स्टेट के बाहर के हो तो जनरल से ही फॉर्म डालना है। आपका फॉर्म जल्द ही ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इनके नोटिफिकेशन लगभग, देखिए मैं आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन कब कब आया है। एक आपका 6 तारीख को आया, आज से 3 दिन पीछे आया। ये आप देख सकते हैं आज 9 तारीख है। तो एक नोटिस आपका जो पहला आया था ये आपका नॉन टीचिंग पोस्ट पर आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद इनका जूनियर असिस्टेंट का आया है। उसके बाद पीजीटी का इनका नोटिस परसों आ गया था, और आज लेक्चरर का नोटिफिकेशन आया है। तो 4 नोटिफिकेशन आए हैं। आपको इसको व्यू पर क्लिक करना होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए सारे नोटिस यहाँ पर खोल रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन आपको बता दूं मैं आपके साथ सिर्फ पीजीटी डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। मोस्टली आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसी से जुड़ी हुई बातें पूरे नोटिस के अंदर होंगी, तो उसको खोलकर एक बार पढ़ लेना। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने लेक्चरर का नोटिस खोल लिया है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का नोटिस खोल लिया है। मैं आपको वैकेंसी टोटल कंबाइंड करके दे देता हूँ इसी वीडियो में, जिससे कि लोगों को आसानी रहे। मैं आपके साथ वैसे पीजीटी वाला ही कवर करूँगा इस वीडियो में। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। और एक आपका आया था ये नॉन टीचिंग पोस्ट पर, ठीक है जी। तो ये आप देखोगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और नोटिफिकेशन नंबर 5 है, सीरियल नंबर 5वां है। मतलब ये लोग 5 नोटिस दे चुके हैं इस बार एसएसबी ओडिशा स्टेट में। इससे पहले इन्होंने 5 नोटिस ये जो ओडिशा स्टेट में एसएसबी में दिए हैं, इससे पहले ये लोग, ये 5वां है, इससे पहले चौथा, तीसरा, दूसरा इन्होंने इसी बार में दे दिया है। इससे पहले एक रिक्रूटमेंट एसएसबी ओडिशा करवा चुका है, जो कि आपको प्रीवियस पेज में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि 4 रिक्रूटमेंट एक साथ इन्होंने रिलीज कर दिए हैं पूरे स्टेट भर में। मोस्टली इसमें आप लेक्चरर और पीजीटी अगर उठाओ, और यहाँ पर ये सारे टीचिंग पोस्ट हो गए, ये नॉन टीचिंग पोस्ट हो गए, इसके अलावा टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, ठीक है भाई। तो काफ़ी ये स्कूल, ये देखिए कहाँ पर आया, स्कूल कॉलेज, इसके अंदर ये वैकेंसी आई है। आप जैसा पढ़ भी सकते हो, हायर एजुकेशन विभाग है, तो एजुकेशन विभाग तो स्कूल और कॉलेज में ही वैकेंसी देगा, तो वहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके लिए मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन में भी जाकर देखा जा सकता है, नहीं तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपको दिखाते चलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये वाला आया था नोटिफिकेशन, फिर ये देखिए 3 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, और 4 के बाद अब अगर मैं बात करूँ नया, बिल्कुल आप करेंटली बात करें तो लास्ट नोटिफिकेशन लेक्चरर का आया है, यानी कि नंबर 4, सीरियल नंबर 4 ये लास्ट आया है। और इससे पहले इन्होंने ये तीनों नोटिफिकेशन दिए थे 2, 3 और 5 सीरियल वाइज, ठीक है। 1-2 दिन आगे पीछे हो गया इनसे, हालांकि इन्होंने सीरियल वाइज नोटिफिकेशन डाल दिए हैं वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन विभाग ने इधर डाल दिया है, तो आप यहाँ से खोलकर इन सबको देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में टोटल एक्चुअल वैकेंसी सारी मिलाकर कितनी हो रही है वो भी आपको दे देता हूँ, प्लस पीजीटी के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसको कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। बाकी तीनों आपको खुद देखने होंगे, और ऑल इंडिया आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। कोई डाउट रह जाए पूरा सब कुछ मेरे बताने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग दूंगा कि भाई आपके
जो भी डाउट होंगे उसको हम पहले तो कमेंट में ही, सेक्शन में ही सॉल्व कर लेंगे भाई, कमेंट में ही सारी डिस्कशन खत्म कर लेंगे। फिर भी अगर आ जाता है कोई ऐसा डाउट जिसके लिए वीडियो आनी होगी तो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बेसिकली आप इतना समझिए कि यहाँ पर पूरा इंडिया एलिजिबल है इन वैकेंसी पर, बाहर वालों को जनरल से और स्टेट के लोग अपनी अपनी कैटेगरी से वैकेंसियाँ ले सकते हैं। इतना समझ आ रहा है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और अगर समझ आ रहा है तो बताया भी करें, थोड़ा कमेंट में बता देना चाहिए आप लोगों को कि हाँ ठीक है सब कुछ समझ आया, नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहला नोटिफिकेशन जो आप लोगों का आया था, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट थी, इसमें जूनियर असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर था, पोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पीईटीज और लेबोरेटरी असिस्टेंट कम, यहाँ पर आप देखोगे इसके अलावा यहाँ पर स्टोर कीपर, और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो कॉलेज आ रहे हैं जो कि डिग्री प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, उसके लिए रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं इसके। देखिए इसका फॉर्म 16 मार्च से चालू हो जाएगा। देखिए किसी का फॉर्म जल्दी चालू हो रहा है, किसी का बाद में चालू हो रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं सभी के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इनकी वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सैलरी क्या होगी, आप खुद रीड कर लेना, क्योंकि इतना समय होगा नहीं कि इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कशन हो पाए, ठीक है भाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं भाई। सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर जो वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग में, तो नॉन टीचिंग में सारी वैकेंसी अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो आपकी टोटल वैकेंसी बन रही है यहाँ पे महिला और मेल फीमेल दोनों को मिला के आप देखेंगे तो आपकी जो टोटल वैकेंसी यहाँ कॉम्बाइंड होके बन रही है वो करीबन आ रही है 101। ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी है, और ये रिजर्व कैटेगरी में है, तो इस हिसाब से आपकी 101 वैकेंसी पहले नोटिफिकेशन पे हो जाती हैं। इस तरीके से आपको समझना होगा, ये पूरा पढ़ लेना। अगर ना समझ आए तो जरूर बताना। पूरा इंडिया एलिजिबल है, ये मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे आप इसमें देखोगे मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा आप नीचे आओगे, इसके अंदर आप नीचे आओगे तो थोड़ा सा इन्होंने एक फीस का ऑप्शन मिल जाएगा, और थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है, और इसके आगे ये अदर इन्फॉर्मेशन दी है, फीस का दे दिया, जोन ऑफ एग्जाम कहाँ का एग्जाम होगा वो इन्होंने बता दिया, एग्जाम का मोड और सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं। और इन्होंने देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ लिख रखा है। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एलिजिबल होने के लिए इन पोस्टों के लिए आपका ये होना चाहिए कि कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन हो, मतलब इंडिया देश पे सिटीजनशिप उसने ऑनलाइन में अप्लाई करके सिटीजनशिप ले रखी हो, बेसिकली ये है, ठीक है भाई। अगर सिटीजनशिप अप्लाई करना आता है ठीक है, नहीं आता तो अलग वीडियो मिल जाएगा। आपने इंडिया देश की सिटीजनशिप ले लो, इसके बाद आप लोग पूरे इंडिया की वैकेंसी पर एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा कह रहे हैं अगर आपको लड़का हो या लड़की, आपको अगर पढ़ना लिखना बोलना आता है उड़िया लैंग्वेज, तभी आपके लिए वैकेंसी है। बेसिकली पढ़ना लिखना बोलना उड़िया को सीख लो, उड़िया लैंग्वेज सीख लो। आप पास होने चाहिए मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब कि आप अपने स्कूल के बीच की कोई भी क्लासेस के अंदर आपने अगर कहीं पर भी उड़िया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो ठीक है। आप 10th पास हैं, लेकिन 10th पास होने चाहिए एग्जामिनेशन विद एज उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। उड़िया जो है आप लोगों का एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है जी। ये भी हो सकता है, मतलब ये है बेसिकली उड़िया लैंग्वेज का आपने जो है एग्जाम पास किया हो अपने पूरे स्कूल का जो समय रहा, आपका टाइम पीरियड रहा, उसके समय आपने अगर उड़िया को पढ़ा है तो आप लोग उड़िया लैंग्वेज अगर पढ़ रखे हैं आपने और वहाँ पर उसको पास किया है तो आप लोग इन पर एलिजिबल हो। पूरे इंडिया से एलिजिबल है, लेकिन उड़िया लैंग्वेज इन्होंने मांगी जरूर है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट है यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था कि पूरा इंडिया इन वैकेंसियों पर एलिजिबल है। ये जो भी आपकी चारों वैकेंसी आई हैं इन पर पूरा इंडिया एलिजिबल रहेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा नोटिफिकेशन आप देखोगे यहाँ पर, पहले मैं आपको दिखा दूं पीजीटी वाला हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीजीटी हमारे को मेन अलग डिस्कस करना है। मेन वीडियो उसी के लिए आया है पीजीटी के लिए। आपको बता दूं जो इसके अंदर एक और रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें इनको चाहिए उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर इनको चाहिए लोग, जिसके अंदर इनका फॉर्म का समय वही सेम रहेगा जो उस वाले पहले नोटिफिकेशन पे है, लेकिन इसमें वैकेंसियाँ 108 हैं, ठीक है। तो 108 वैकेंसी ये टोटल अलग हो जाएंगी, ये अलग वैकेंसी हो जाएंगी। इसको आप टोटल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये वैकेंसी। इसके लिए भी ऑल इंडिया लोग एलिजिबल रहेंगे, इसमें भी एग्जाम कराया जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेगा एग्जाम करा रहे हैं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और ये सब कराएंगे। क्या कुछ पेपर में पूछ रहे हैं, सिलेबस क्या रहेगा, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ दे दिया है। याद रखें बाहर से भी अगर दूसरे स्टेट से ये लेने जा रहे हो ये वैकेंसी, तो उड़ीसा में ही सेंटर रहेंगे, उड़ीसा में ही एग्जाम है, उड़ीसा में ही जॉब है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी सब कंडीशन फुलफिल आपने कर ही रखी है, इंडिया का सिटीजन और क्वालिफिकेशन, तो आप चले जाना इस वैकेंसी को लेने। तो आपकी टोटल वैकेंसी नॉन टीचिंग मिलाकर और जूनियर असिस्टेंट को मिला
मिलाकर वैकेंसी आप लोगों की हो गई हैं 209। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ इसी के अंदर, तो एक और नोटिफिकेशन जो आज की डेट में आया है लेक्चरर के लिए आया है, जो कि नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ ओडिशा, मतलब कि जो ओडिशा स्टेट में कॉलेजेस हैं लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, उसके अंदर वैकेंसी आई है। देख सकते हैं 786 वैकेंसी इन्होंने दी है। 786 वैकेंसी लाइब्रेरियन का इन्होंने, लेक्चरर का पोस्ट दिया है। ठीक है, मैंने लाइब्रेरियन कह दिया था शुरुआत में, लेक्चरर पोस्ट है भाई, थोड़ी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे, लेक्चरर पोस्ट रहेगा। 786 वैकेंसी इसके अंदर है। इसका सैलरी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको इसके अंदर करना क्या होगा, देखिए इनका फॉर्म थोड़ा सा लेट चालू होगा, इनका फॉर्म 20 मार्च से चालू हो जाएगा। हालांकि ये तो ऑनलाइन में है तो आपको पता नहीं लगेगा, जल्दी ही आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी अदर मोड में फॉर्म नहीं भरना है, अप टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है हर वैकेंसी पर। ठीक है जी, इसका फॉर्म 20 मार्च से चालू हो रहा है। बाकी पहले वाले दो नोटिफिकेशन के 16 मार्च से फॉर्म चालू होंगे। सभी के सभी ऑनलाइन मोड में फॉर्म चालू होंगे, इतना याद रखें। जिसको भी जो भी वैकेंसी लेनी है अप्लाई कर देना। अब लाइब्रेरियन लेक्चरर है, यहाँ पर लेक्चरर जो पोस्ट आप लोगों का आया है उसके अंदर आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में इनको लेक्चरर चाहिए, बोटैनी और केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी, होम साइंस और IRPM, और ये लॉजिक एंड फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, उड़िया और इन तरह के इन सारे फील्ड के अंदर इनको लेक्चरर रिक्रूट करने। बेसिकली वही जो टीचर जो जाता है इन सब्जेक्ट पर पढ़ाने स्कूल के अंदर, वो वहाँ पर कोई भी जा रहा है तो टीचर कहलाता है। TGT, PGT, SGT, PRT वगैरह कहलाता है। वही अगर कॉलेज में जा रहा होता है इन्हीं सब्जेक्ट के लिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो उसको लेक्चरर कहा जाता है। ठीक है जी, मतलब वो लेक्चर दे रहा है कॉलेज में आके, ऐसा उसको माना जाता है। क्यों लेक्चरर कहा गया, क्योंकि आपके इसमें मर्जियाँ होती हैं। कॉलेज में तो भाई क्लासेज लो ना लो ऐसा सीन रहता है, ऐसा लोगों के पास रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो आप वो सब समझ सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपने देख ली कि लेक्चरर की वैकेंसी कितनी है, तो लेक्चरर की वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ से 786 है। लास्ट नोटिफिकेशन इस तरीके से पूरा आप समझ लेना। इस पर भी पूरा इंडिया एलिजिबल रहेगा, इसमें भी एग्जाम होगा, फॉर्म का फीस लिया जाएगा और इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला फाइल भी आप देख लेना। अगर ये तीनों फाइल ना समझ आए तो बताना, मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। एक वीडियो में तीनों को ले आऊंगा और उसके बाद कवर कर दूंगा। हालांकि आप ये समझिए, मैं PGT नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। PGT में कहा है कि हमें रिक्रूट करने हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन नॉन गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल से, मतलब बड़ी क्लासेस के स्कूल हैं, और वो मान लो बड़ी क्लास मतलब 11-12 क्लासेस वाले स्कूल हैं और वो गवर्नमेंट के नहीं है और स्टेट ओडिशा में है, उसके अंदर हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। और ये आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है। ये कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरो। टोटल वैकेंसी आपकी 1061 है इसके अंदर टोटल। ठीक है, हम आपको सैलरी देंगे 45,000 से लेके 1,40,000 के बीच का, यानी करीब करीब ये आप लोगों को 50,000 रुपीज़ पर मंथ दे देंगे शुरुआत में ही, इतना मिल जाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं, इसके अलावा ये कह रहे हैं प्लस आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा और जो भी आपके लिए अलाउंस होते हैं वो सब मिलेंगे। ये इन्होंने देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, मिलेंगे। ठीक है भाई, इसमें आपको जो है DA महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस वगैरह चीज़ें मिलने वाली हैं, ये इन्होंने कहा है। ऑनलाइन में फॉर्म भरना है इसमें आपका फॉर्म चालू होगा 18 मार्च से। तो पहले के दो रिक्रूटमेंट के फॉर्म 16 मार्च से हैं और जो आप लोगों का तीसरा लेक्चरर का फॉर्म है वो आप लोगों का 20 मार्च से चालू होगा। वहीं मैं बात करूँ ये वाला फॉर्म जो आप लोगों का PGT का है वो 18 मार्च से चालू हो जाएगा। तो इस डेट के हिसाब से रेडी हो जाना और ये डेट लास्ट रहेगी PGT में अप्लाई करने की। ठीक है, हर वैकेंसी पर मोस्टली एक महीने का समय मिला है लोगों को अप्लाई करने के लिए, जो कि लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा समय हो जाता है। ऑनलाइन में काफ़ी एक बढ़िया समय हो जाता है। नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको रीड कर लेना। मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। PGT जो जाएंगे वो बेसिकली स्कूल में जाकर बोटैनी पढ़ाएंगे तो ऐसे 29 लोग होंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 35 होंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे तो 21, इकोनॉमिक्स 141, एजुकेशन पढ़ाने वाले 50 और इंग्लिश पढ़ाने वाले 148, ज्योग्राफी के लिए 5, जियोलॉजी 2, हिंदी 1, हिस्ट्री 146, इस तरीके से उड़िया में 130। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास PGT क्वालिफिकेशन है इनमें से किसी भी विषय की तो आप अप्लाई कर देना, आपकी वैकेंसी टोटल इतनी रहेंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको रीड कर लेना। एज लिमिट आपकी ये रहेगी 21 से 38 के बीच में अगर आप हो 1 जनवरी 2024 वाले दिन तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें कंडीशन लिखी हुई है। कैटेगरी में आपको बता दूं, अगर आप ओडिशा स्टेट के SC ST हैं तो आप अपने अपर एज में 5 साल जोड़ लें, यानी कि अपने 30 एज के अंदर 5 साल जोड़ लें, 43 तक आप फॉर्म डाल सकते हो। वहीं आप अगर SE BC हो, वुमेन हो, तो आप लोगों के लिए
कितना रिलैक्सेशन रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एज में क्वालिफिकेशन दोस्तों ये चाहिए होती है, पीजीटी के लिए कैंडिडेट का मास्टर डिग्री होना चाहिए उसके पास उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ाने जाना चाहता है, और या फिर इंटीग्रेटेड 6 साल की भी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री हो सकती है। इंटीग्रेटेड बेसिकली ये होती है कैंडिडेट ने क्या किया, बैचलर मास्टर कंबाइंड एक डिग्री कर ली जो कि इंटीग्रेटेड रहेगी, जो कि 6 साल की अगर उसने करी है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसने किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय, जिसको भी एनसीईआरटी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, उनसे अगर पढ़ा हुआ है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपके विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अपनी कॉलेज डिग्री में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास जो है एक जो है बीएड होना चाहिए, बीएड का क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए उसकी, या फिर उसके बराबर डिग्री होनी चाहिए जिसको नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई द्वारा जो है उसको जो है आपका स्थापित किया गया हो, रिकॉग्नाइजेशन दी हो उस डिग्री को, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके यहाँ पर बीएड पास आउट चाहिए होगा कैंडिडेट। बीएड क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो इन कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स में अप्लाई करोगे, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस और लॉजिक और फिलोसॉफी, और इसके अलावा आप लोग साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और आईआरपीएम और तेलुगु और उर्दू सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो पीजीटी वैकेंसी लेने के लिए, तो आपकी सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, पूरे इंडिया या पूरे विश्व में किधर कहीं से भी करके आ गए तो भी एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि नहीं, हम एनसीईआरटी ने अगर जिसको रिकॉग्नाइज किया है, अगर उसके द्वारा आपकी डिग्री पढ़ी हुई है, आपने जो डिग्री पढ़ी है मास्टर की कॉलेज में जाकर, वो एनसीईआरटी ने अगर उसको रिकॉग्नाइज किया है उस कोर्स उस कॉलेज को, उसी के द्वारा अगर आपका पास आउट डिग्री होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा बीएड हम लेंगे, पास आउट कैंडिडेट को हम बीएड वाले को जरूर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं अगर आप लोग यहाँ पर एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस और ये जो जितनी भी लिस्ट में दिए गए सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनकी वैकेंसियाँ लेते हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएड पास आउट हो, लेकिन बाकी पोस्टों के लिए आपको बीएड पास आउट होना चाहिए पीजीटी वैकेंसी लेने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा होगा। बाकी आप यहाँ से क्वालिफिकेशन थोड़ा अच्छे से रीड कर लें कि क्या कुछ लिखा है। देखिए, बीएड करा हुआ जरूरी होगा पीजीटी के लिए अगर वो बोटैनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ज्योग्राफी और इन सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, तभी उसके लिए चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों सिंपल है, ये लोग पीजीटी को रिक्रूट कर रहे हैं, इसके लिए लोग कह रहे हैं कि हम एक रिटन एग्जाम कराएंगे, करियर असेसमेंट कराएंगे, मतलब हम आपका एक लिखवा कर एक एग्जाम कराएंगे, असेसमेंट करवाएंगे, और आपका मार्क्स इस तरीके से होगा कि 150 मार्क्स आपको रिटन एग्जाम में होंगे, क्वेश्चन सारे हम एमसीक्यू में देंगे, कैरियर असेसमेंट के 50 मार्क्स रहेंगे, तो टोटल 200 नंबर में से हम आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से जुड़े हुए सिलेबस पर रहेगा जिसकी वैकेंसी आप ले रहे हो। देयर विल बी 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, आप लोगों को बता दूं 150 मार्क्स में, जो कि एमसीक्यू में रहेंगे। 1.5 मार्क्स उसके अंदर सही करने पर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 0.5 मार्क्स, और क्वेश्चन जो रहेंगे आपको जो है इन कार्बन लेस ओएमआर आंसर शीट, आपको जो है आंसर करने होंगे कार्बन लेस ओएमआर आंसर शीट। कार्बन लेस बेसिकली ये होता है कि आपने जिस शीट पर आप आंसर कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस के, उसका जो आंसर आप डार्क कर रहे हो किसी सर्कल को, तो उसके नीचे वाले पेपर पे वो नहीं छपेगा, तो कार्बन लेस हो जाता है। ठीक है जी, तो कार्बन लेस ओएमआर आंसर शीट होगी, उस पर आप लोगों को ये अपना जो है पेपर देना होगा। मतलब ये एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में है, ये कंप्यूटर पे नहीं बल्कि ये ओएमआर शीट पर होगा। ये एग्जाम 2 घंटे में चलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहेंगे कि कैंडिडेट अगर जनरल है तो 40% मार्क्स कम से कम लाए, 40 मतलब वो 60 से ऊपर ले आए 150 में से, अगर वो SC ST रिजर्वेशन में है तो 30% से ऊपर लाए, ये इसमें क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ऊपर बोला था कि करियर असेसमेंट के भी ये लोग 50 नंबर दे रहे हैं। करियर असेसमेंट ये है कि मान लो कैंडिडेट 10th पास 12th पास है, तो 10th पास होगा तो 5 नंबर उसको वहाँ से मिलेंगे, 12th के 5, और बैचलर डिग्री अगर उसने 3 साल वाली करी है तो 10 नंबर उसको मिलेंगे। इसके अलावा अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे हम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसके पास वो भी होनी चाहिए, तो 15 नंबर उसके वो, और बीएड अगर उसने करा हुआ है तो 15 नंबर वो। ठीक है, इस तरीके से लोग मार्क्स देने वाले हैं आप लोगों को। ये 50 नंबर ये रहेंगे, तो मोस्टली ये 50 नंबर में आराम से लोग 40+ तो ले ही आएंगे। क्यों ले आएंगे? क्योंकि सबको पता है कि हमें इस वैकेंसी को लेने के लिए मास्टर पास आउट होना चाहिए। तो जब आप मास्टर तक पहुंचे, इसका मतलब आप ये सब करके आए हैं, इसका मतलब आप लोग ये सारे मार्क्स तो ले ही लेंगे, यानी 35 तो आ ही गए। अब बीएड आपको पता है, आप ऐसे सब्जेक्ट की वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो जिसमें बीएड जरूरी है, तो आपको अगर बीएड पास आउट अगर आप हैं तो आप लोग ये वाले मार्क्स भी ले लोगे। ठीक है, तो 50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, आपके बचे 150 मार्क्स। तो 150 में से अगर आप 60+ ले आते हैं तो आप लोगों को
फ़ायदा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आप 10th में फर्स्ट डिवीज़न से पास है, मतलब कि 60 या 70% के करीब लाए हैं तो आपके 5 नंबर मिलेंगे। 10th में अगर आप लोग सिर्फ पास हुए हैं, सेकंड डिवीज़न लाए हैं तो 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इस तरीके से ये आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नंबर मिलेंगे। बात आ जाती है दोस्तों जो आपके 150 मार्क्स का पेपर है, जो आपका 150 मार्क्स का पेपर है उसमें 60+ मार्क्स जरूर ले आना, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है जी, यही सब चीज़ें लिखा है, आप देख सकते हैं भाई। ये एकेडमिक करियर असेसमेंट और रिटर्न के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप रीड कर लेना। एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम आपको बता देता हूँ। स्टेट उड़ीसा के बालासोर में, बरहमपुर में और पटना भवानी पटना में और भुवनेश्वर और कटक और जयपुर और इसके अलावा कियोंझार और इसके अलावा राउरकेला और संभलपुर जैसी जगहों पर एग्ज़ाम होगा। मतलब सिंपल है दोस्तों, आपको फॉर्म भरते समय इनमें से ऑप्शन डालने हैं कि कहाँ एग्ज़ाम देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मान लो अगर ज़्यादा लोगों ने एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर, ठीक है, इन केस मान लो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल ऑफ एनी ऑफ द जोन एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर दोस जोन विल बी एट देयर नियरेस्ट जोन। ठीक है जी, मान के चलो कि भाई जितने नंबर हमें फॉर्म लोगों के चाहिए थे उतने लोगों के फॉर्म नहीं आए, तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि कैंडिडेट ऐसा भी कर सकता है कि वो अपने आसपास वाले एरिया में भी फॉर्म एग्जाम देने जा सकता है। मतलब ये है कि मान लो फॉर्म लोगों के कम आएंगे तो ये लोग आपके एरिया में आसपास में ही एग्जाम आपका करवा देंगे, ओडिशा स्टेट में ही, पूरे स्टेट में ऐसा करेंगे। और मान लो एग्जाम के फॉर्म ज़्यादा आ गए तो सेंटर की लिस्ट इस तरीके से रहेगी जो इन जगहों पर होगी। याद रखें दोस्तों, अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरेंगे तो वो यहीं जाएंगे। फॉर्म की फीस 500 होगी हर किसी से, जो कि रिफंड नहीं होगी। वहीं अगर 200 रुपये आपसे चार्ज होंगे अगर आप SC ST और रिजर्वेशन में आते हो, जो कि रिफंड नहीं होगी। तो सबको फीस समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑनलाइन फीस जमा होगी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट करो। आपको करनी कहाँ है पेमेंट, इन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया है SBI अकाउंट का, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, इस पर आपको पेमेंट डालनी होगी। अब बात करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस, बहुत सिंपल रहेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इन्होंने देखिए एक चीज़ ये भी कही है कि आप अदर कंडीशन ये इंडिया का सिटीजन हो, यानी कि भारत का नागरिक ही फॉर्म भरेगा। इसके अलावा कैंडिडेट को उड़िया लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आती है तो वह फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट को उड़िया लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है उसको पास होना चाहिए अपने स्कूली शिक्षा के अंदर, भले ही वो 9, 10th, 8th, 7th या फिर 1 से लेकर 12 तक अगर कहीं पर भी उसने उड़िया लैंग्वेज पास कर दी है स्कूल के अंदर जाकर तो वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें हो गई आप लोगों की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अलग से। ठीक है, उड़िया लैंग्वेज के लिए इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, इसको देख लेना। उड़िया लैंग्वेज नहीं आती तो सीख लो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मांगी जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। उड़िया लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी पास आउट मांग रहे हैं, अगर आपने स्कूली शिक्षा में नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। कैंडिडेट मान लो अगर मैरिड भी है, शादी उसकी हो गई है, तो तब भी वो फॉर्म भर सकता है, इन्होंने कहा है। लेकिन इतना याद रखें इन्होंने क्या बोला है, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ रह रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ना करें तो आप लोग, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, बेसिकली उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहे हैं, भले ही आप टेम्प्रेरी हैं परमानेंट है, तो आप भी एलिजिबल हो इन वैकेंसी पे। ये इन्होंने लिखा है, NOC डाल देना फॉर्म के अंदर तो आप लोग एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये सब रहेगा। अदर कंडीशन इन्होंने कुछ लिखी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के समय। मैं आपको बता दूं, आपको अपने फॉर्म का प्रिंट लेना है जब आप अप्लाई करोगे। इसके अलावा आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट एग्जाम के बाद वेरीफाई कराने होंगे आपके उड़ीसा SSB को इस रिक्रूटमेंट के लिए, जिसके अंदर आपको 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और मास्टर डिग्री, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई उड़ीसा का है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो, ये सब चीज़ें वेरीफाई होंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कुछ चीज़ें आपको वेरीफाई करानी होंगी। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस इन्होंने यहाँ दे रखा है। वैसे तो आपका बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालकर और अपनी डिटेल्स को डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिटेल्स डालनी है। उसके बाद फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, डिटेल्स डल जाए, जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर फीस पेमेंट करके फॉर्म जमा कर लेना है। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर लेना, बहुत आसान प्रोसेस रहेगा। ठीक है भाई, तो ये सारे प्रोसेस यहाँ लिखे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा नोटिस हो चुका है। आपका हो गया सिलेबस। तो मैंने आपको जैसा बताया कि एक तो करियर असेसमेंट के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, तो वो तो आपको समझ आ गया। दूसरा इसमें जो सिलेबस आपका आना है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला है रिटन टेस्ट में इन्होंने बोला है कितने क्वेश्चन पूछेंगे वो इन्होंने बता दिया। सब्जेक्ट से जुड़े पूछेंगे, सब्जेक्ट से जुड़े ही सिलेबस के अंदर पूछने वाले हैं। अब वो डिटेल्ड सिलेबस हो सकता है कि ओडिशा का SSB आपके वेबसाइट पर डाल दे। हो सकता है ये लोग आपका जो है अप्रैल 10 तारीख तक, अप्रैल
जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा तब तक आपका सिलेबस आ जाएगा वेबसाइट पे, तो वहाँ से देख के पढ़ लेना। एक बार 23 और 22 वालों का भी सिलेबस देखकर तैयारियां कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है, सिलेबस, एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ हो चुकी है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। और कोई डाउट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। एक एक पॉइंट हमने कवर कर दिया, चारों ही। अगर मैं आपको बताऊं चारों वैकेंसियों को कंबाइन कर दूं तो टोटल वैकेंसी जो अब आ रही है आप लोगों की, चारों कंबाइन करके तो वो आप लोगों की हो जाती है 2056। तो इतनी वैकेंसियों पर निकाला है रिक्रूटमेंट। आप अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना है इन वैकेंसियों पर, ठीक है भाई। हाँ, मैंने बता दूं आप लोगों को पीजीटी यहाँ कवर कर दिया है। कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो मैं आपको, पीजीटी तो हो गया है, बाकी वाले जो आपके लेक्चरर और बाकी पोस्ट जो आए हैं ये वाले, अगर कुछ डाउट लगे इसके अंदर तो कमेंट में बताना, तो हम उसके लिए फिर अलग आपको समझा देंगे, ठीक है भाई। हाँ, एग्ज़ाम होंगे, हर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। यही था इस वीडियो में। पूरे इंडिया में शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह करना, और साथ में ना कि सिर्फ इंडिया तक, पूरे विश्व में इसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। मैं आपसे मिल रहा हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।